अब बात करबो कोरबा जिला की। तक कोरबा में कोतवाली थाना में अचानक तब सनसनी फैल गई जब एक रेत माफिया पुलिस के आगू माटी तेल डाल के आत्महत्या के प्रयास करीस। आप मतलब बता दें कि पूरा मामला अवैध रेत परिवहन ले जुड़े है। जब तहसीलदार द्वारा परिवहन के जायजा लीस तब एक पर्ची में देर शाम तक रेती परिवहन करे जाए के मामला आगू आई। जी हां, अवैध खनन के कार्रवाई करके कोतवाली थाना के सुपुर्द कर दिए गए। जैसे ही कार्रवाई के बाद माफिया लगी तो ओकर द्वारा थाना में हंगामा शुरू कर दिए गए। जी हां, पुलिस समझाइश के बाद मामला शांत हुई। इस संबंध में तहसीलदार पंचराम सलामे यहाँ बताइस के एक ही रॉयल्टी में ही देर शाम तक रेती के परिवहन करे जाते रहे, जबकि रेती के परिवहन करैया कादिर खान के कहना है कि रॉयल्टी पर्ची रहे के बावजूद जबरन के मुरगाड़ी के ऊपर कार्रवाई करे है। केरा कचहरी चलती आज तहसीलदार साहब जबरदस्ती मेरी गाड़ी पकड़ के लिया, ना कोई पूछे ना कोई तासे। कल मेरे को कहीं से फोन आया कि मैं तुम लोग का गाड़ी नहीं चलने दूंगा, तुम लोग तरदा से बालू नहीं ला रहे हो, नहीं चलने दूंगा। आज मेरी गाड़ी को तहसीलदार लोग जबरदस्ती, तहसीलदार आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब लोग मेरी गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ के लिए रॉयल्टी है। मेरी गाड़ी चांदगीर चांपा से आई है, ये मेरा रॉयल्टी का फोटो भी है। मैं चाहता हूं कि मेरी रॉयल्टी रहने के बाद भी हम जैसे गरीब लोग को परेशान करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो मरेंगे। मरने से अच्छा अभी मर जाते हैं तहसीलदार के सामने अपने आप के ऊपर से कुछ भी करके। यह नीति नहीं चलेगा। मैं तो मेरी गाड़ी आज नहीं छोड़ेंगे, मैं अभी यही आत्मदाह करूंगा गाड़ी के सामने तहसीलदार जी के। मेरी गाड़ी अभी नहीं छोड़ेंगे तो मैं अभी आत्मदाह करूंगा तुरंत। मैं रोजी नहीं रहेगी तो जी के क्या फायदा भाई, बाल बच्चे भूख मरे, इससे तो अच्छा आत्मदाह कर रहे हैं हम। तहसीलदार गुंडागर्दी कर, भाटिया के बोलने से तहसीलदार लोग गाड़ी पकड़, तब भाटिया का आदमी बोला कि मैं गाड़ी तुम लोग का चलने नहीं दूंगा। आज मेरी गाड़ी पकड़वा रहे हैं, घूम घूम के भाटिया के लोग गाड़ी पकड़वा रहे हैं। तहसीलदार को साथ में बैठा के घुमा के मेरी गाड़ी, मेरा लेबर बताया कि भाटिया के आदमी था। क्यों इधर आओ ड्राइवर साहब, क्या किसी रेत खदान से हाँ मैं केरा कचार चलाता हूँ। भाटिया जी अपने घाट से मेरे को रॉयल्टी नहीं देता है, बोलता तुम्हारी गाड़ियों को रॉयल्टी नहीं देंगे। तो दबाव बना रहे हैं। हाँ, तो दबाव बना रहे हैं कि अपने घाट में अपनी गाड़ी चलवाने के लिए। क्यों भाटिया का आदमी थे ना तहसीलदार लोग के साथ, ये जो मेरा ड्राइवर है यही था, इसको भी गलत अनाप शनाप गाली गलौज की है। आज हम लोग को सूचना मिली थी कि हसदेव नदी में 2-3 ट्रैक्टर लगे हैं, अवैध उत्खनन वगैरह हो रहा है करके। हसदेव नदी में कहाँ पर सर? हसदेव नदी राताखार में। इसी दौरान हम लोग उधर से राताखार जो बाईपास जो पुल गया है दर्री तरफ, है ना, उधर से देख के आके फिर वापस इधर आ रहे थे राताखार बाईपास से। कितने बजे सर? है ना, ये 5 बजे के आसपास की घटना है जी। तो उस दौरान एक ट्रैक्टर मिला, है ना। ट्रैक्टर में उसका रॉयल्टी पर्ची देखे तो 4 बजे के आसपास था, उसका सही था सब कुछ, तो उसको जाने दिए। उसके जस्ट पीछे एक गाड़ी आई, उसको रुकवा के देखे तो सुबह 9:55 का उसमें रॉयल्टी पर्ची था, है ना। और जब पकड़े उस समय लगभग 5 बज रहा था, तो 7 घंटे का लगभग उसमें डिफरेंस था, है ना। और जो ट्रैक्टर था उसमें रेत भरा हुआ था, रेत से पूरा पानी गिर रहा था। तुरंत मौके पर उसका वीडियो भी बनाया गया है ना। तो उस आधार पे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि सुबह की रॉयल्टी पर्ची है और उससे वर्तमान में हाल फिलहाल 1-2 घंटे के अंदर जो रेत भर के लाके उसको परिवहन किया जा रहा है। अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन को जब्त किया गया था, है ना। उसके जस्ट बाद एक और गाड़ी आई बिना रॉयल्टी पर्ची के था, वो उसको भी जब्त किया गया है। 2 गाड़ियां जब्त कर थाना सिटी कोतवाली में सुपुर्द में दिया गया है। सर, जब्त करके लाने के बाद यहाँ पे जो है मिट्टी ये पता चला कि वो गाड़ी किसी कादिर खान की है, दुर्फा की, है ना। उनके द्वारा आकर अभद्र व्यवहार थाने में किया गया, है ना। जो भी धमकी दी गई, किस तरह से उनकी गाड़ी पकड़ी गई है, हमने बताया कि हमने इस तरह से ग्राउंड पे पकड़ा गया है। सर, क्या लगता है ये पर्ची कहाँ से आई? 4 बजे से पर्ची तो केरा कछार का बता रहे हैं, है ना। केरा कछार की पर्ची जांजगीर जिले का है। तो सर इसका मतलब क्या सर, यहाँ इशू किया जा रहा है? नहीं, वो पर्ची वो दिखाया गया है, पर्ची सुबह का जारी है, परिवहन शाम को हो रहा था 5 बजे। ठीक।